अस्सलाम वालेकुम, मैं सरवा जबीन आपके मेरे पसंदीदा प्रोग्राम सितारे में। आज मैं जिस शख्सियत के घर मौजूद हूँ, कौन है वो? जी, डॉक्टर श्याम सुंदर आडवाणी साहब। MPA भी हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू CM भी हैं बराए अक़लियती उमूर। मज़ीद मालूमात इनके घर पर हम आ चुके हैं, इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। आइए चलते हैं। जी बिल्कुल, वो घड़ी आ चुकी है और हम इस वक्त जो है डॉक्टर श्याम सुंदर आडवाणी साहब के घर मौजूद हैं। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अपने हलके के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत उन्होंने काम किया है और CM के स्पेशल असिस्टेंट हैं, MPA हैं और यही वजह है कि आज माशाल्लाह एक बहुत ही ज़बरदस्त सीट पे और बहुत शोल्डर्स पे इनके एक भारी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने लोगों के लिए। और बाकी की बातें हम इन्हीं से करते हैं, इनकी ज़ुबानी और इनकी कहानी हम इन्हीं से पूछेंगे, क्योंकि अपने सियासी कैरियर कैसे स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से लेकर अब तक की जर्नी कैसे रही, हम डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है। सबसे पहले आप लोगों की मेहरबानी, थैंक यू चैनल 5 की, स्पेशली आपकी थैंक यू। मुझे मेरी बातें, मेरा इंटरव्यू के लिए मेरे हाउस पे आए हैं, आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। आपने मतलब इतनी बिजी शेड्यूल में आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए तो स्पेशली थैंक्स टू यू। थैंक्स नहीं, ये तो आपकी फील्ड और हमारी फील्ड का एक को रिलेशन है, उसमें दोनों पार्टीज को इस बात की नीड होती है। तो हम अपनी जो बातें हैं, अपना जो विजन है, पार्टी पॉलिसीज हैं, हुकूमत का जो विजन है, वो आवाम तक, लोगों तक मैसेज आए, तो उसका सोर्स इलेक्ट्रिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया, उनकी इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट हैसियत है। आज जो भी चीज़ है तो इन चीज़ों के बगैर नामुकम्मल है। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं अपने जितने भी हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, उहदेदार हैं, पूरी सिंध के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को उनको सलाम कहता हूँ। आपने कहा था हम अपनी बात अपनी जुबान से शुरू करें। बिल्कुल, सवाल तो बनता है क्योंकि मेरा अपने बारे में बताइए। डिस्ट्रिक्ट, जो मेरा पूरा नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर जी, बिल्कुल। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट जामशोरो जी, मेरी जो नेटिव प्लेस या जिसको जन्मभूमि हम सिंधी में कहते हैं जी जी, वो थाना बुला था। मेरी प्राइमरी एजुकेशन वहाँ से है, डिस्ट्रिक्ट जामशोरो से। उस वक्त डिस्ट्रिक्ट दादू था जी। उसके बाद मैट्रिक की तैलीम मेरी डिस्ट्रिक्ट बदीन से, मातली से जी। इंटरमीडिएट की मेरी तैलीम है मुस्लिम कॉलेज हैदराबाद से। मेरी जो ग्रेजुएट मेडिकल की MBBS, वो उस जमाने में तो लियाकत मेडिकल कॉलेज था, इस वक्त हम उसको लम्स यूनिवर्सिटी। बदीन जिले के हवाले से जब बात आती है तो मेरे जो फादर है किशन चंद आडवाणी जी जी, वो 1960-65 के दरमियान अपने गांव से कारोबार से जार के हवाले से कड़ियो गांव डिस्ट्रिक्ट बदीन गए थे जी जी। अब वो तहसील शहीद फाजुल्लाह के नाम से, वहाँ से उनका कारोबार शुरू होता है। वहाँ से उनकी जो सोशल और पॉलिटिकल लाइफ मेरे फादर की शुरू होती है। उस वक्त वहाँ के शहीद फाजुल्लाह, मोहम्मद फाजुल्लाह, वो उस एरिया के बड़े एक अपने इलाके के लोगों की नुमाइंदगी करते थे। एक बड़ा उनका नाम था, उनसे वो रिलेशन दिल का जुड़ता है। 1965 से लेकर अब तक उनकी फैमिली के साथ वही रिश्ता जुड़ा हुआ है। अब उनका क्या बात है, मोहम्मद इस्मा राव साहब जो इस वक्त सिंध हुकूमत का मिनिस्टर भी है, MPA भी है,
इसी तरह मैंने अपना जो पॉलिटिकल कैरियर है वो स्टूडेंट लाइफ से शुरू किया था। तो उसी जमाने में पॉलिटिक्स का जो पैरामीटर थे जी जी, या उस वक्त जो सियासत के जो ग्रास रूट के हवाले से, तो हम वहाँ से स्टार्ट किया है। उसी दौरान पॉलिटिक्स के साथ ही हमने सोशल एक्टिविटी शुरू की, वेलफेयर के हवाले से हमने शुरू से काफ़ी काम किए हमारे गांव के लिए, डिस्ट्रिक्ट एमशोरों के हवाले आवाम के लिए। उसके बाद मुख्तलिफ अदवार में हम अपनी वो एक्टिविटी एज ए पॉलिटिकल वर्कर के हैसियत से शुरू की थी। मुझे याद है जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब पहली दफ़ा पाकिस्तान में जलावतनी बाद आती है 1986 लाहौर में, उनका एक तारीख साल वेलकम हुआ था जी। उसके बाद उनके कराची में हुआ था, हैदराबाद में हुए थे। तो हम उस जमाने में स्टूडेंट लाइफ में बड़े एक जोश और जज्बे के साथ उस जलसों में उनके वेलकम में गए थे। एक बड़ा उस टाइम पे जोश खरोश था पॉलिटिकल वर्कर में। उस टाइम पे सबसे बड़ी ये बात थी जी जी, तो MRD की मूवमेंट 83 की चली थी, फिर 86 में हमने एक पॉलिटिकल वर्कर से MRD के तेलुगु में भी हिस्सा लिया था, उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो उसमें पाकिस्तान की ये वाहिद लीडर थी जिसमें MRD की जो दूसरी जमातें थी उन सभी जमातों का मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब पे एक बड़ा भरोसा था। और MRD की तहरीक के दौरान सबसे जो बड़ी कुर्बानी, सबसे ज्यादा जो कोड़े खाए, जेले काटे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। उसमें एक्टिव रोल वो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। उसके बाद जमहूरियत बहाल होती है, मोहतरमा शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो साहब पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बनती है। वो इस्लामी दुनिया की भी पहली प्राइम मिनिस्टर थी। ये हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, पाकिस्तान के अवाम में के लिए एक बड़ी एजाज की बात है। बिल्कुल, तो पाकिस्तान की धरती से, पाकिस्तान के वतन से एक खातून पहली दफा इस्लामी दुनिया की प्राइम मिनिस्टर। ये सारा क्रेडिट शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जिसने 1973 का आइन दिया, उससे लेकर फिर जब 2007 में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब शहीद होती है, उसके बाद प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान लेवल पे बड़ा एक्टिव रोल शुरू किया। उस वक्त जो सूरत हाल थी पाकिस्तान की, जी जी, तो उस वक्त जरदारी साहब ने एक बड़ा मुल्क और वतन के लिए नारा लगाया था, पाकिस्तान खपे। वो जो पाकिस्तान खपे आज तक बिल्कुल जरदारी साहब का जो विजन है, जो पॉलिसी है, उसकी अभी भी जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े एक एक्टर, और पाकिस्तान की यूथ के जितने भी इस वक्त हमारे पार्लियामेंट्री लीडर हैं, जमहूरी पार्टी के सरबराह हैं, उसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही वो वाहिद लीडर हैं जो पूरे पाकिस्तानी कौम को, अवाम को, पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी को लीड करता है। बिल्कुल, हालिया दिनों में आपने देखा होगा तो गिलगित बल्तिस्तान की जो इलेक्शन कैंपेन बिल्कुल, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी वाज़ेह अक्सरियत में कामयाबी हासिल की है। ड्यूरिंग जो इलेक्शन कैंपेन थी आपने देखा था, पाकिस्तान की मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया के लोगों ने देखा तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और बीबी आसफा भुट्टो जिस तरह वहाँ के अवाम की नुमाइंदगी की, वहाँ से जो रेस्पॉन्स वहाँ से आवाम का था वो एक तारीखी, एक मैं कहूँ का मंजर थे जो उन पहाड़ों में खूबसूरत
जो वादियों में, पहाड़ों में, जी, उनमें आवाम का जोश जो जज्बा था, नेचुरली जो खूबसूरती थी, तो उसमें जिस तरह लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अप्रिशिएट किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया। आज मैं अभी भी चैनल पे यही अच्छी बातें हैं, आज बजट भी पेश हुआ है और सबसे बड़ी बात ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अप्रिशिएट किया है, उनको आप भले हुकूमत बनाएं, ये आपका जमहूरी राइट है, हम आपको इस हुकूमत साजी में हम आपकी सपोर्ट करेंगे। मैं समझता हूँ ये सारी जो बातें हैं जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट के लिए, हमारे मुल्क और कौम के लिए एक पॉजिटिव साइन। उसके बाद जो इस वक्त जो सिनेरियो वार का चल रहा है, ईरान, अमेरिका, इजराइल का, उसमें पीपल्स पार्टी का बहुत अच्छा रोल है, का जो रोल है वो एक पॉजिटिव है। उसमें हमारी पूरी पाकिस्तान की सियासी क़यादत, प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, हमारे फील्ड मार्शल स्पेशली तौर पे आसिफ अली साहब ने जो खुसूसी तौर पे सफारती जो चैनल इस्तेमाल किए, उसकी बदौलत उसमें काफी प्रेशर अप हो रही है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तानी कौम अवाम के लिए एक बड़ी अहमियत का एक सफारती जो हमारी कामयाबी मिली है, उसमें आगे चलकर हमारी मुल्क की इम्पोर्टेंस, हमारी कौम की अहमियत और हमारी जो इकानमी सूरत हाल है मुस्तकबिलन, उसमें मजीद बेहतरी आएगी। अडवाणी साहब, ये मुझे बताइएगा, आप जो है अक़लियती उमूर के भी देखते हैं तमाम चीज़ें और स्पेशल असिस्टेंट और सीएम है डेफिनेटली, तो मुझे बताएं कि आपके जो हलके में जो कुछ प्रॉब्लम्स हों या कोई बुनियादी मसाइल वगैरह जो आप समझते हों, वो क्या हैं? नहीं, अक़लियती के हवाले से हमारे हलके की बात नहीं है, पूरी सिंध के जितने भी तमाम चीज़ है ना, उसको उनको फैसिलिटेट करते हैं जी। हमारे पास अक़लियती हमारी मिनिस्ट्री के हवाले से जी वेलफेयर भी होती है, डेवलपमेंट होती है। तो जब से मैंने ये जिम्मेदारी संभाली है तो हमने पूरी कोशिश की है तो सिंध के अक़लियती के अवाम को जितनी उनकी इश्यूज हैं उनको सपोर्ट करें। उनकी डेवलपमेंट के लिए हमने बहुत एक अच्छा क्रेडिट का सिंध हुकूमत का है, तो उन्होंने जो अक़लियती मिनिस्ट्री को, अक़लियती अवाम को, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी है, तो हम सिंध में जितने बसने वाले अक़लियती, चाहे हिंदू बिरादरी हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, पारसी हो, भाई बिरादरी हो, सबको हम साथ में लेकर चलते हैं। तो रिसेंटली हमने डेवलपमेंट के हवाले से तकरीबन 240 हमारी स्कीमें टेंडरिंग हो चुकी है। उसमें हमारे मंदिर भी हैं, गिरजाघर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए। हमारे जो शमशान घाट हैं, जो हमारे मसीह बिरादरी, दूसरों जो कब्रिस्तान हैं, उनके लिए, और कम्युनिटी के वेलफेयर के हवाले से जी। तो रिसेंटली हमने गुज़र साहब से हमारी अक़लियती मिनिस्ट्री की तरफ से अक़लियती जो स्टूडेंट है जी, उनको स्कॉलरशिप देने का प्रोग्राम कर चुके हैं। उसमें हमने फर्स्ट टाइम मेरिट बेस पे पूरी सिंध के जितने भी गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से एप्लीकेशन आई थे। फिर हमारा डिपार्टमेंट ने जो कमेटी बनी थी हमने जी, तो खुसूसी तौर पे मेरिट को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी। हमने कराची में 3 जो उनको प्रोग्राम किया, फिर 5 जो उनको लम्स यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम गया, दोनों बड़े अच्छे और मिनार्टी के स्टूडेंट के तारीखी प्रोग्राम हुए थे, ज़बरदस्त। तो हमें उस बात पे खुशी है कि हमें उन स्टूडेंटों ने, उनके फैमिलीज ने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने
अप्रिशिएट किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो के वीएन को, सिंध हुकूमत के वीएन को और अक़लियती मिनिस्ट्री को अप्रिशिएट किया है। उसके अलावा जैसे हम हिंदू बिरादरी की दिवाली का बड़ा त्यौहार आता है, हमने गुज़श्ता दिवाली पे हज़ारों की तादाद में उन फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट किया। उसके अलावा हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो क्रिसमस का त्यौहार आता है उस पर भी बड़ी सपोर्ट है। मैंने उस समय तो मैं समझता हूँ कि हमारे दोस्तों का जो फीडबैक है तो क्रिश्चियन कम्युनिटी को इस बार एक बड़ी तादाद में उन फैमिली को सपोर्ट किया गया। अच्छा। उसके अलावा हमारी सिंध में सिख बरादरी रहती है, तो बाबा गुरु नानक का जन्मदिन है, हमने उनकी जन्मदिन के खुशी पे सिख बरादरी को चेक डिस्ट्रीब्यूट किए थे। फिर हमने पारसी बिरादरी को सपोर्ट किया था। उसके अलावा जितने भी हमारे फेस्टिवल होते हैं तो हम उस समय हमारी डिपार्टमेंट रहती, हम उनके पास जाते हैं। उसके अलावा जो हमारी मिनारिटी के साथ जो इश्यूज होते हैं इश्यूज हमारे दूसरी कम्युनिटी के साथ भी होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो डोमेन मिनिस्ट्री है सिंध हुकूमत की या अक़लियती मिनिस्ट्री की, तो हम उनके जो इश्यूज हैं उनके साथ रहते हैं। जो उनके हमारे खुसूसी तौर पे सिंध में जो कभी कभी अफसोसनाक वाक़यात होते हैं, फिर हम उनकी हमदर्दी करते हैं, उनकी कंडोलेंस पे जाते हैं और उनकी माली मावनत करते हैं। तो मैं होपफुली यही समझता हूँ तो सिंध हुकूमत की ये पॉलिसी, अक़लियती मिनिस्ट्री की पॉलिसी और हमारी पीपल्स पार्टी के आला क़यादत सिंध हुकूमत की ये पॉलिसी रही है, तो हम पूरी तरह सिंध के अक़लियती बिरादरी को अकेला नहीं छोड़ें, उनको पूरी सपोर्ट करें। हमें वाज़ेह हिदायत हैं प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब की, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, अदीब फरियाद ठाकुर साहबा की, बीबी आसफा भुट्टो की, CM सिंध सैयद मुराद अली साहब की। तो हम लोग हमारी मिनारिटी हम सब जितना भी हो सके हम अपनी कैपेसिटी में उनको सपोर्ट करते हैं। मैं समझता हूँ ये हमारी अक़लियती बिरादरी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ हैं, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। ये जमहूरियत के लिए, इस मुल्क, इस कौम को, वतन के लिए और आइंदा आने वाले फ्यूचर में मैं समझता हूँ तो जो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा रोशन ख्याल जमहूरियत पसंद जो पार्टी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। उसकी रहनुमा शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब का जो खुसूसी तौर पे हमारे अक़लियतियों के साथ उनकी जो हमदर्दी थी, वो हर वक्त हमारे लोगों का खास ख्याल रखती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। उसी सोच, उसी विजन को हमारी पार्टी की आदत अभी तक और इससे ज़्यादा हमारे अक़लियती बिरादरी को सपोर्ट कर रही है। ये पाकिस्तान हमारे मुल्क के बानी कायदे मोहम्मद अली जना साहब का जो विजन है, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो विजन है और 1973 का जो आइन है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी पार्टी की आला क़यादत सिंध हुकूमत हर वक्त चौकस रहती है किसी सूरत में हमारी अक़लियती बिरादरी को कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े। क्या बात है, इतना खूबसूरत, इतनी खूबसूरती से आपने तमाम चीज़ें डिफ़ाइन की हैं। शाम सुंदर अडवाणी साहब की ये बातें सुनी और इतना उन्होंने अपने हलके के लिए और अपने पूरे सिंध में जितने भी अक़लियती उमूर के लोग हैं, ना कि सिर्फ हिंदू बल्कि इसके अलावा भी बहुत सलीस तरीके से आपने डिफ़ाइन किया। मगर टाइम हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक।
बातें इतनी अच्छी हो रही हैं और इतनी डिटेल्ड जो है वो सर आपने बातें बताई हैं कि वो शायद जो आपके देखने वाले उनको इतना नहीं वो होगा, बल्कि तजस्सुस होगा कि वाह, मतलब मैं भी सुन रही हूँ कि माशाल्लाह इतना आपने काम किया हुआ है। असेंबली में जब आप स्पीच करते हैं ना तो हम आपको देखते हैं और बड़ी धुआंधार स्पीच होती है, बहुत आप अशार भी कहते हैं, शाह लतीफ़ का एक वो है सिंधनी ऐसा करके। तो सर कुछ बताएं कि जब असेंबली में आप स्पीच करते हैं तो पहले से क्या आपने वो प्रिपरेशन की हुई होती है या खुद उस टॉपिक पे जब वो होता है उस पर आप स्टार्ट करते हैं? थोड़ा सा असेंबली का तजुर्बा बताएं। असेंबली में क्योंकि अब तो बजट भी चल रहा है अब तो। मैंने जब पहली स्पीच असेंबली की जी, उससे लेकर अभी तक जब भी मौका मिलता है जी, विदाउट एनी प्रिपरेशन, क्या बात है। बस कभी कभी मुझे फौरन कहा जाता है आप इस एजेंडा पे बात बिल्कुल। करते हैं। मैं समझता हूँ ये एक पॉलिटिकल वर्कर की और एक सियासी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैसियत से हमें ये विजन पॉलिसी जो दूर अंदेशी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको मद्देनजर रखे हम हर फोरम पे, हर जगह पे, असेंबली फ्लोर पे अपनी उन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। वैसे दुनिया में आज वही लोग कामयाब हैं जो अपनी बात, अपनी सोच, अपनी नज़रिया लोगों तक आप उसका मैसेज किस तरह पहुंचाएंगे। जैसे हम बिजनेस का एक छोटा मिसाल दे दें, जी जी, चाहे किसी कंपनी का या कोई बड़ा एक सेल्समैन होता है, वो किस तरह अपनी उस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, जो उनके जो आइटम हैं, उसको सेल करने के लिए कितनी उनकी मशहूरी या एडवर्टाइजमेंट कैसी करता है, उसी बिया पे उनको प्रमोट करता है। इसी तरह एक सियासी वर्कर को जी, उनको हर वक्त पार्टी पॉलिसी को, करंट सिचुएशन को, मैं ये समझा उसको तारीखी मुताला हो, उसको कल्चर का, उसको पूरी दुनिया की हिस्ट्री का पॉलिटिकल नॉलेज हो, बिल्कुल सिस्टम हो पार्टी के हवाले से। तो उससे जब आपको बात करनी है तो नेचुरली आपके पास जब नॉलेज होगी, आपके पास कोई एक्सपीरियंस होगा, उसी बिया पे 100% आप बातचीत कर सकेंगे। और बातचीत करने में आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कभी भी आप किसी जगह पे कोई भी फोरम हो, आपको ये नहीं सोचना चाहिए तो मेरे सामने मेरा जो प्लेटफार्म है कोई वो, आपको इतना कॉन्फिडेंस हो तो कभी भी आप किसी जगह पे वो सेल्फ नहीं हो जाएं और आप अपनी बातों के, अपनी सोच से, अपने अमल से, अपने नज़रिए से, और मैं ये कहूँगा बातचीत या स्पीच करने में आप अच्छे अल्फाज का चुनाव करें। बिल्कुल ऐसे ही। और लोगों को मुझे जो जलसे होते हैं, सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, जैसे क्रिकेट का मैच होता है, हॉकी का मैच होता है, अभी जो फुटबॉल का जी बिल्कुल फीफा चल रहा है नया शुरू हुआ है जी, तो वहाँ हुजूम के जो उनका जो डिमांड है उनको मद्देनजर रखते हुए आपको उनकी पसंद की बातें करनी चाहिए। उससे ये क्या होता है, आपकी बात वो पब्लिक की बात या फोरम की या जो भी सिलसिला है उनसे मैच करेंगी। तो मैं समझता हूँ एक पॉलिटिकल वर्कर के लिए इन सारी बातों को नॉलेज होनी चाहिए। एंड दूसरी बात, कभी भी आप किसी ज़माने में किसी एक बैंक का साइन बोर्ड लगा होता तो उसी टाइम पे शायद कोई बैंक था तो उसमें यही लिखा था, एक लोगो था, सिटी बैंक नेवर स्लीप। तो ये जो छोटा सही मकसद यही है, कभी किसी का जो प्लेटफार्म हो, कोई किसी फील्ड हो, चाहे पॉलिटिकल वर्ग हो, मीडिया का हो, बिजनेसमैन हो, हमारे ऑफिसर्स हो, स्टूडेंट हो, जो भी हो, डॉक्टर, इंजीनियर, एवरीवन, हमारे जो सोल्जर,
तो कभी उनको अपनी फील्ड से दूर रहना चाहिए और आवाम के दरमियान होना चाहिए। बिल्कुल, अच्छा पॉलिटिकल लीडर वही होता है जो ग्रास रूट से जन्म ले, अपने आवाम के बीच में। देखें, हमारी जो बीबी थी वो हमेशा अपने नीचे के लोगों के साथ उठना बैठना ज़्यादा पसंद करती थी। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब आप तकरीर करें या आप कभी किसी महफिल में किसी जगह बैठे हैं तो अल्फाज का चुनाव, तजुर्बा, काबिलियत, ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं? जी बिल्कुल जाते हैं। खुद ड्राइव करते हैं? मैं ड्राइव अच्छा, म्यूजिक पसंद करते हैं? म्यूजिक तो नेचुरली इंसान की एक नीड है, रूह की ग़िज़ा है। रूह की ग़िज़ा है। आदमी को शुरू से ही मौसीकी, जैसे हम कहते हैं, रूह की रूहानी ग़िज़ा उसमें मौसीकी से कोई अलग नहीं रहता। किस किस्म की म्यूजिक आपको पसंद है? मतलब यानी कि बहुत फास्ट या सूफीज़म टाइप, या कौन सी की जो है? और फेवरेट कौन है आपका? नहीं, अगर सूफीज़म जाए तो हमारे पाकिस्तानी संगीत से बड़ी आबदा परवीन है। बिल्कुल ऐसी, शी इज़ अ लेजेंड। या लेजेंड हमारी जो है ना आर्टिस्ट भी है, बिल्कुल ऐसी। उसके अलावा हमारे जो इस वक्त जो राहत फ़तेह अली खान है, दूसरे जो हमारे और भी गुलकार हैं, वो जो खुसूसी तौर पे हमारे सूफीज़म को, हमारे जो प्रोग्रेसिव जो हमारे शायर, उनकी जो शायरी है, जब उन गुलकारों के थ्रू उनके आवाज़ में, सनम मारवी है, बिल्कुल, ये सारे हमारे जो सिंगर हैं, हमारे मुल्क कौम की पहचान और भी हैं, और भी बहुत सारे। सूफीज़म के हवाले से ये 2-3 नाम मैंने लिए हैं। बिल्कुल। जैसे अगर हम जाएं, सिंध धरती शाह सचल सामी की धरती है। हम पंजाब जाएं, बुले शाह, बिल्कुल। इस तरह बलूचिस्तान में हमारे हैं, केपी में हैं, पूरे पाकिस्तान में एक रोशन ख्याल सूफीज़म का शुरू से एक हमारी यहाँ रवायतें रही है, लोगों ने उनको फॉलो किया है। तो एक अच्छी सोच है। तो हमें मजहबी रवादारी, रोशन ख्याली और अमन पसंद, जमहूर पसंद, मेहमान नवाज रहे हैं, उसी का आपने देखा होगा। तो किसी टाइम पे हमें उसका फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी। जी बिल्कुल। लेकिन ये जो हमारे नस्ल के, हमारे इस लैंड की, सिंधु माथरी की जो तारीख है, उसमें रही है। हमने हमेशा मेहमान नवाजी को वेलकम किया है, उसमें हम कभी पीछे नहीं रहे हैं। और मैं काफ़ी जगह पे इस बात को भी अप्रिशिएट करता हूँ। तो पाकिस्तान खुशनसीब मुल्क है जी, जिसमें मौन जड़ों की तहजीब है, हड़ापा की तहजीब है। सिंध धरती तो सर पूरी तहजीब से भरी हुई है। तो उनकी जो तारीख है ना, वो सिंधु माथरी 5000 साल तो है मौन जड़ों, लेकिन सिंधु माथरी की तहजीब उससे पहले बहुत पुरानी है। अब जब हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की तरफ से बार बार पाकिस्तान को परेशान करने की काफी अरसे से वो जो उनकी चले हैं, गुज़श्ता साल उनको एक तारीखी साथ शिकस्त नसीब हुई। मैं उस तारीखी फतेह पे हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम अली साहब को, पूरी पाकिस्तानी अफवाज के तीनों सरबराहों को, हमारे सोल्जरों को, ऑफिसरों को, वफा की हुकूमतों को, जितने पार्टीज हैं उनके लीडर सरबराहों को, चारों सूबाई असेंबली, उनके सीएम, अवाम, मीडिया के लोग, हम सब पाकिस्तानी कौम एक पेज पे थे। बिल्कुल। उसमें उस वक्त हुब्बुल वतनी थी, एक ही नारा बुलंद हुआ था, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल। उस हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद के पीछे पूरी पाकिस्तान के अवाम की हमदर्दी हमारे इदारों के साथ, हमारे पॉलिटिकल पार्टी के साथ, पॉलिटिकल लीडरों के साथ थी। उसी बिना पे आज जो मैंने पहले जिक्र किया
जो सिफारती तौर पे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक तारीखी हैसियत मिली है, वो उस तारीखी फतेह जो हमने इंडिया को शिकस्त दी, बिल्कुल उसकी बदौलत पाकिस्तान आज इस मुकाम पे है, जो दुनिया की जो बड़े पावर होल्डर हैं, जो दुनिया के बड़ी मुआशी आप जिनको कहते हैं सुपर पावर हैं, वो भी हमारे मुल्क का नाम इस वक्त बार बार लेते हैं। ये पाकिस्तान की खूबसूरती। क्या बात है, बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब हालिया पिछले साल की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा रोल था और बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए जो है पूरी दुनिया में ये बात कही कि भाई और दांत खड़े कर दिया हमारी पाक फौज। क्या बात है आसिम मुनीर साहब आपकी और हमारे फौजी भाइयों की कि दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे, हमने कर दिखाया। अच्छा, इस खूबसूरत बात के साथ एक और बात, खाने में क्या पसंद करते हैं, क्या खाते हैं, कौन सी ग़िज़ा डिश, म्यूजिक की बात हो गई, तमाम बातें हो गई, क्योंकि जो आपको देखते हैं वो कि अडवाणी साहब में नेचुरली मैं दाल वेजिटेबल को ज़्यादा, दाल वेजिटेबल सी फूड वगैरह, सी फूड भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, मटन भी खाते हैं, लेकिन आज के दौर में जो लाइफ का जो ट्रेंड है सादा ग़िज़ा, तो उसमें जितना भी आदमी वेजिटेबल पे जाए वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर भी हैं, सियासतदान भी हैं और इतना ज़्यादा मतलब काम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे, मतलब बहुत ही मुश्किल काम है। MBBS आपने किया हुआ है लम्स जामशोरों से, तो जो यंगस्टर्स हैं जो डॉक्टरी करना चाह रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे कि भाई डॉक्टरी के साथ साथ आप दूसरे काम भी कर सकते हैं? मतलब अक्सर ऐसा होता है कि नहीं हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हम इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आपने लम्स की बात की तो मैं तारीखी वाक़ा बिल्कुल बिल्कुल। अब रिसेंटली हम 5 जून को फ्राइडे को लम्स में मिनाट्री इसका प्रोग्राम किया था, तो वहाँ पे जो प्रोग्राम वो मैंने अपनी पर्सनल चॉइस पे रखा था। तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई जी, जब कोई ज़माना था तो लम्स में हम स्टूडेंट लतीफ़ हॉल जिसमें सेमिनार हुआ था हमारा प्रोग्राम, उसी हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इज्जत दी एक पॉलिटिकल वर्कर को, मैं एज चीफ गेस्ट कहूँ उस स्टेज पे बैठता हूँ तो सामने मेरे हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तीनों यूनिवर्सिटी के VCs, लम्स यूनिवर्सिटी, मेहरान यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के कमिश्नर साहब थे, हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे, हमारी पूरी टीम थी। सच पूछो मेरे से, ये मेरे हवाले से जितने मेरी पॉलिटिकल की एक्टिविटी है यहाँ जब से मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है, सो सबसे जो बड़ा पुरजोश और जज्बाती लम्हा, कितना अच्छा लग रहा होगा ना, वो इतना खूबसूरत था। उस दौरान जो मैंने स्पीच दी वो एक इतनी लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया, तो मैं समझता हूँ इस तरह के जो वाक़यात हैं वो पर्सनल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में और जो हमारी फील्ड है उसमें चलते हुए जो या अच्छे इवेंट या अच्छी मूवमेंट वो जब उनकी तारीख रकम होती है तो नेचुरली हम तो हैं छोटे वर्कर, लेकिन लोगों की इज्जत, मोहब्बत, पार्टी की इज्जत, सुंद हुकूमत की इज्जत और सबसे बढ़कर मैं मीडिया के लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ। हम जब जिस जगह पे जाते हैं तो मीडिया के दोस्त अप्रिशिएट करते हैं, हमारी मिनाटी के इशूज़ को, हमारे प्रोग्रामों को हाईलाइट करते हैं। मैं समझता हूँ ये मीडिया के दोस्तों की खुराक के लिए है, तो हमारे अकेलेतों के जो भी चाहे उनमें खुशी हो, गमी हो, इशूज़ हो, वो हमारे साथ रहते हैं। मैं आपके चैनल के थ्रू उन सभी मीडिया के दोस्तों का भी थैंकफुल हूँ जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। क्या बात है सर, बिल्कुल जो आपने भी वाकई अपने यूनिवर्सिटी का सुनाया लम्स का,
आप मेरे ख्याल से कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके लिए आप रोल मॉडल होंगे, आपको फॉलो करते होंगे, आप उनके आइडियल होंगे कि हम सर सामने स्पीच दे रहे हैं, हम भी ऐसे बन जाएं, हम भी ऐसे कर ले। होता है ना जो स्टूडेंट्स होते हैं। और तो बिल्कुल आपको पता है सोशल मीडिया के एज में एक टिकटॉक का जो है अपना बहुत तिगलाव है, तो उसमें इतने लोग लाइव देखते हैं, कभी कभी मैं खुद भी हैरत में रहता हूँ। तो मेरी जो रील वगैरह चलती हैं तो लाखों की तादाद में लोग उसको क्या बात है। तो मैं सोचता हूँ देखें आपके फॉलोअर्स कितने चाहने वाले, लोगों की ये मोहब्बत, ये इज्जत या जो उस रील में जो भी है वो एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज, तभी लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। मैं ये समझूं ये मेरी नहीं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, संत हुकूमत की, शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का सोच विजन है। तो यूथ को सबसे ज़्यादा प्रमोट करें, उनको सपोर्ट करें। बिल्कुल ये हमारे लिए एक वर्कर की इज्जत से एक बड़ी इज्जत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल बात सही की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा बरतरी दी और उनके काम को सराहा है। जो ग्रास रूट से, जैसा आपने बहुत मेहनत की, एक बहुत बड़े जियाले आप रहे हैं, आपके फादर, आपके तमाम फैमिली, और तब जाके आप माशाल्लाह स्पेशल असिस्टेंट और इतनी बड़ी, मतलब यानी कि आपको ओहदे पे फाइज किया हुआ है। डेफिनेटली कुछ तो बात है ना। मेरे फादर के हवाले से आपने जी अपने बाबा के बारे में बताएं। तो उसने जाल के जो मार्शल था पाकिस्तान का सख्त तरीन मार्शल था। बहुत। मेरे वालिद उसी टाइम में जेल अच्छा। फिर उसके बाद एक और सख्त मार्शल था मुशर्रफ, उसमें भी मेरे वालिद साहब जेल में गए। तो हमारी फैमिली, मेरे वालिद साहब सियासत के हवाले से सियासी लोगों से की बना पे हमने जेल की सख्तियाँ और भी जो इकानमी तौर पे जो मुश्किलात आती है उसको फेस किया है, लेकिन हम उन सारी चीज़ों को, तकलीफ को बर्दाश्त किया, मायूस नहीं हुए। हमें इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी, सिंध हुकूमत ने, मैं खुसूसी तौर से प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र करूँगा। वो मेरे वालिद किशन चंद आडवाणी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हमें जो ये इज़्ज़त, ये जो हमें ये पोस्ट मिली है और वो पूरी पार्टी का, तो मैं खुसूसी तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब का शुक्रगुजार हूँ। तो उन्होंने मेरे वालिद साहब को इज़्ज़त दी, हमारी फैमिली को इज़्ज़त दी, उसकी बदौलत हम आज इस मुकाम पर। क्या बात है सर, आपकी इसी खूबसूरत बात के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। इतनी अच्छी बातें हो रही हैं। अच्छा सर, फैमिली की जहाँ तक बात आती है, अपने वालिद साहब के बारे में बताया कि ज़िया-उल हक के ज़माने में उन्होंने बहुत वर्किंग की है, तो डेफिनेटली वालिद साहब इतने हार्ड वर्क और इतने अच्छे शख्सियत के मालिक रहे हैं, तो डेफिनेटली बेटे साहब भी होंगे, हैं। अच्छा, फैमिली में कौन कौन है, बच्चे कितने हैं माशाल्लाह, क्या करते हैं, कुछ बताएं। फैमिली हम 4 भाई हैं जी। तो बाकी दूसरे मेरे भाई बिजनेसमैन है माशाल्लाह। तो हमारी ज्वाइंट फैमिली है। हम 4 भाई अबू एक साथ खाना पकता है, एक किचन है। क्या बात है। मेरी फैमिली के हवाले से ये कहूँगा तो सिंध में हमारी जो इंट्रोडक्शन है हमारी फैमिली का, मेरे वालिद के किचन आडवाणी के हवाले से, वो खुद एक मेहमान नवाज मोहब्बत करने वाले आदमी हैं। हमारे भाई, हमारी पूरी फैमिली, मेरे बच्चे
कुछ अभी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, कुछ हासिल कर चुके हैं। तो उम्मीद है उन बच्चों के हवाले से हम यही उम्मीद वो अपने फ्यूचर का खुद अपना फैसला करें, जो उनकी ज़िंदगी में उनकी चॉइस का सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट हो। उसके अलावा मैं फैमिली के हवाले से ये कहूँगा, जी जी, तो मेरा बेटा खुद ग्रेजुएट है, अभी बिजनेसमैन है। मेरी 2 बेटियां अभी पढ़ रही है, माशाल्लाह, ग्रेजुएट हो चुकी है माशाल्लाह। तो सारी हमारी फैमिली के जो बच्चे हैं कुछ ग्रेजुएट हो चुके हैं, कुछ अंडर ग्रेजुएट हैं। सबके लिए, हम बच्चों के लिए दुआ करते हैं मुस्तकबिल के अच्छे मुकाम पे पहुँचे। इसी तरह हम पूरे पाकिस्तान के जितने भी स्टूडेंट हैं, जिन फैमिली के बच्चे हैं, उनके लिए भी नेक ख्वाहिश का इज़हार करते हैं। तो हर फैमिली के बच्चे मेहनत करके अपने मुल्क, अपने कौम, अपनी फैमिली का नाम रोशन करें इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा सर, ज़िंदगी में कोई ऐसा नशीब व फराज, अप एंड डाउन, कुछ ऐसा वाक़या जो आप कहते हो कि इस दिन मैं आज बहुत खुश हूँ, या आप सोचते हो कि नहीं आज मैं बहुत उदास हूँ? इंसान है ना, कभी अप एंड डाउन एंड नशीब व फराज भी आते हैं। में कोई वाक़या? जी, दोनों होते हैं। लेकिन एक बैटरी का सेल है, हाँ, उसमें प्लस भी है माइनस भी, दोनों जगह से प्लस नहीं होगा, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है। इसी तरह इंसान की आप वेव देखें, आपके माइंड में किसी टाइम पे पॉजिटिव थाट आएंगे, किसी टाइम पे नेगेटिव आएंगे। तो उन दोनों थाट का एक वक्त, वो जिसमें पानी का बहाव होता है ना, चलता रहता है, तो वो जो सोचें हैं, वो जो ख्यालात हैं, वो आपके ज़हन पे, आपके माइंड पे चलते रहते हैं। तो जब नेगेटिव थाट का असर भारी पड़ता है, नेचुरली आप उसी टाइम पे मायूस भी हो सकते हैं। जब आपके पॉजिटिव चीज़ों का असर ज़्यादा होता है, आप खुद को अप्रिशिएट करते हैं। ये कुदरत का एक अमल है। बिल्कुल। उससे चाहे छोटा आदमी हो, बड़ा हो, चाहे कोई भी किसी पोस्ट पे हो, वो इनसे पीछे नहीं सकता है। जैसे मैं मिसाल दूं, एक पानी है जो चलता रहता है, एक पानी जो खड़ा रहता है। जो चलता हुआ पानी है वो साफ सफा, क्लीन, नीट होता है। बिल्कुल। इसी तरह इंसान की जो सोच है वो उसी पानी की वेकरे की तरह चलती रहती हैं। वो आगे अपना मंजर, अपना सफ़र, जो उनका जो भी टारगेट है, जो प्लानिंग है, उस पर पहुँच जाता है। क्या बात, आपने पानी की मिसाल बहुत अच्छी दी। मेरे वालिद साहब भी कहते थे कि बिठल पानी जेको हूंदो आहे वो माण्हू खे खाई वेंदो आहे। हलंदड़ पानी सुठो हूंदो आहे। अहिड़े नमूने माण्हू भी हुजे, मतलब मैं सिंधी में बोल रही हूँ क्योंकि मेरी ज़ुबान है। खड़ा हुआ पानी कहते हैं कि थोड़ा डेंजरस होता है, और चलता हुआ पानी, इंसान को चलते हुए पानी की तरह रहना चाहिए, यानी कि दिल साफ रखे और खुश रहे। अच्छा, 1 वर्ड क्वेश्चन आपसे मैं कहूँगी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, बड़ा नाम। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मैं तो ये कहूँगा तो सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, एशिया की नहीं, पूरी दुनिया की एक लेजेंड लीडर थी। उनकी जो शख्सियत थी, उनकी शख्सियत में जो सैर था, इस तरह के जो लीडर हैं वो सदियों में पैदा होते हैं। सही बात है। बेनज़ीर भुट्टो को ये भी कहूँगा तो वो पाकिस्तान की जमहूरियत की, पार्लियामेंट की, पाकिस्तान की आवाम की एक रोल मॉडल लीडर थी। वो जो चीज़ें हमें दे गई हैं, मैं समझता हूँ उसको हम ये सिर्फ कहें थैंक यू कुछ नहीं, उसका इतना पाकिस्तान के मुल्क के लिए, पाकिस्तान कौम के लिए खिदमत हैं, जमहूरियत के लिए, पार्टी के लिए, आवाम के लिए, किसान, मजदूर, आरी, अकिलत, ज़िंदगी के हर शोबे के लिए ये एक ऐसी लीडर थी। मैं दूसरे अल्फाज में यही कहूँगा, ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी,
शहीद क्या बात की आपने। बेनजीर भुट्टो साहब। आपने वन वर्ड में ब्यूटी ऑफ अ डेमोक्रेसी पूरा आपने डिफाइन कर दिया। उनके वालिद साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर साहिबा, ये इन्होंने अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए और अपनी पार्टी के लोगों के लिए, अपने प्यार करने वालों के लिए जान नजर कर दी। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने नाना शहीद जुल्फ़िकार साहब को, अपनी मदर शहीद नारी बेनज़ीर भुट्टो साहबा, अपने वालिद साहब प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की जो तरबियत है जी, जो विजन है, जो पॉलिसी है पीपी की, उन सबको एक छोटी सी उम्र से वो देखा है, पढ़ा है। और सबसे मैं यही कहूँगा, तो उनकी लाइफ में सबसे बड़ा जो दुखदायक हुआ आता है जिंदगी का लम्हा, इस टाइम पे शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब का सही बात शहीद होती है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को, पीपी आसफा भुट्टो को। तो उन्होंने अपने इस अजीम लीडर की शहादत होने के बाद हौसला नहीं आ रहा और उस गम और उस तकलीफ को आवाम की ताकत में तब्दील करके आज इस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पाकिस्तान का नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे जो यूथ लीडरशिप है जी, बिल्कुल, उसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का नाम। बिल्कुल बिल्कुल। बिलावल भुट्टो साहब जो है अपनी मदर की जो मिशन एंड विजन को लेकर साथ चल रहे हैं और जो मैनिफेस्टो उनका है उस हिसाब से चल रहे हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब। आसिफ अली ज़रदारी साहब, मैं ये कहूँ, वो पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत है जिसने ज़िंदगी में सबसे बड़े जो जेल के जिंदगी है 14 साल का पीरियड उसने जेल काटी। शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब जब से उनका लाइफ में उनके साथ जी जिंदगी के इज़्वाजी ज़िंदगी में उनके साथ शादी होती है, मैरिज हुआ। मैं खुद जो उनकी शादी की तकरीब थी ककरी ग्राउंड जी, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर रहते थे, उस शादी में शरीक था। वो दिनों मुझे याद है। तो उस शख्स ने बहुत ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त की। मोहतरमा शहीद नारी बेनज़ीर भुट्टो साहब की सोबत से बहुत सारा सीखा। फिर जब उनकी शहादत होती है, उसने जो नारा लगाया था, मैंने पहले पाकिस्तान खपे, उस वक्त से ले तक आज तक उनकी जो एक शख्सियत में सैर है, उनकी शख्सियत में जो विजन है, पॉलिसी है, बर्दाश्त है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो सबको साथ में लेकर चलता है, जिसको मुफाहमती पॉलिसी कहते हैं। तो इस तरह के जो विजन है, पॉलिसी है, वो पाकिस्तान की जितने भी लीडरशिप हैं दूसरों पार्टी की में, उसमें इस तरह की शख्सियत, पर्सनैलिटी, विजन बहुत कम होती है। बिल्कुल, एक तो बर्दाश्त, दूसरा ही इज अ पॉलिटिकल किंग। उनको पता है कि किस तरीके से लेके सारी चीज़ें मामलात को चलना है। लास्ट वर्ड आसिफ मुनीर साहब, उनके बारे में क्या कहेंगे? चीफ मार्शल आसिफ मुनीर। पाकिस्तान में जितने भी आर्मी चीफ आए जी, सैयद आसिफ मुनीर साहब, जिसको कुदरत ने इतनी सलाहियतें दी हैं, उन्होंने पाकिस्तान को भारत की वार से पहले जब उन्होंने पहली जिम्मेदारी संभाली, तो उन्होंने जो फोकस किया सबसे पहले पाकिस्तान की इकानमी। तो इनकी जो इकानमी की तरफ, मुआशात की तरफ जो फोकस था, उसमें इनको बड़ी अचीवमेंट मिली। उसके बाद जब इनको इंडिया के साथ ये इश्यूज चले थे,
जो भारत ने खुद ब खुद जंग छेड़ी, उसमें आसिम मुनी साहब की क़यादत में पाकिस्तान के बहरी सरबराह, हमारे फ़िज़ाई सरबराह, जितने भी आर्मी के सरबराह थे, हमारे सोल्जर थे, उनको क़यादत भारत को तारीखी शिकस्त दी। तो उसके बाद आसिम मुनी साहब की शख्सियत, उनका विजन, हमारी आर्मी का विजन और भी ज़्यादा पूरी दुनिया में उनका मोरल बुलंद हुआ। रिसेंटली इस वक्त सैयद आसिम मुनी साहब, हमारे फील्ड मार्शल, प्रेसिडेंट यूएसए का ट्रम्प जिस टाइम विजिट करते हैं पाकिस्तान का, उस समय हमारे फील्ड मार्शल का नाम बार बार जिक्र, ये एक बड़ा ऑनर है सैयद आसिम मुनी के लिए, आर्मी के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे कौम के लिए। सर, अब लास्ट में कोई अच्छा सा शेर सुना दें और जो मैसेज देना चाहें अपने प्यारों को जो आपको पसंद करते हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं और आपको जो फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं। पहले कोई अच्छा सा शेर सुना दें, सबसे अच्छा इसके बाद फिर आप बताता हूँ। जी, हमारे जो सूफी शायर हैं शाह अब्दुल लतीफ भुट्टो, उसका ही शेर हमारे सिंध असेंबली में, जब सिंध असेंबली में दाखिल होते हैं तो सामने स्पीकर के चेयर के ऊपर लिखा होता है, साईं सदाई करीम मथे सुंद सुका, दोस्त मिटा दिलदार आलम सब आबाद करी। तो उस शेर में लतीफ साईं ने जो दुआ की है, जो ख्वाहिश की है, तो हमारे दोस्त दिलदार सब आबाद हो, लेकिन उन्होंने पूरे आलम इंसानों के लिए दुआ की है, तो हमारे दोस्त और दिलदारों के साथ पूरे आलम इंसानों के लोग भी खुश रहें। बिल्कुल, मैं समझता हूँ इस तरह की जो शायरी है, जो मैसेज है, वो एक खूबसूरत है। एंड 2 लाइनों में उन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को आपस में जुड़ा रखा। क्या बात है सर। अब सर कोई खूबसूरत सा मैसेज आप देना चाहें जो आप समझते हैं कि? बस मैसेज मैं यही कहूँगा पूरी सिंध के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, तो हम जमहूरी पसंद रहें, हम रोशन ख्याल रहें, हम अपना अदम बर्दाश्त का तवाज़ुन और बढ़ाएं, हम टॉलरेंस में ज़्यादा सीखें, लोगों को, चीज़ों को सुनने का बर्दाश्त का मादा और ज़्यादा आपस में पैदा करें। छोटी छोटी चीज़ों पे हम आपस में जज्बात में नहीं आकर कोई बड़ा नुकसान करें। उसके अलावा हम जो जमहूरी लोग हैं, जो वर्कर हैं, उनकी यही दुआएं ख्वाहिश हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत हमेशा मजबूत रहें, पार्लियामेंट हमेशा मजबूत रहें, और हम सिंध के लोग, पाकिस्तान के लोग ये दुआ करते हैं तो हमेशा सिंध और पाकिस्तान खुशहाल आबाद रहें। मैं इस वक्त जो सिनारा है पूरी दुनिया का पाकिस्तान में, तो हम इसके लिए दुआगू हैं। तो ये जो जंग के बादल चल रहे हैं, ये जंग के बादल ख़त्म हो जाएं, पूरी आलम इंसान के दुआगू हैं, वहाँ अमन कायम हो, खुशहाली हो, और इंसानी ज़िंदगियों का, इंसानी जानों का जो इस वक्त कत्ल आम हो रहा है, उसको अल्लाह ताला रब पाक उसको ख़त्म करें। हम रब पाक से भी ये दुआ मांगते हैं तो पूरे आलम इंसान, पूरी दुनिया में अमन कायम हो। ये हमारे पाकिस्तान की आवाम की, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है तो दुनिया में अमन और खुशहाली कायम रहे। क्या बात है, इतनी खूबसूरत दुआ और इतना खूबसूरत उन्होंने मैसेज दिया है। डॉक्टर श्याम सुंदर अडवाणी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें अपना इतना कीमती टाइम दिया, और जो आपको प्यार करते हैं लोग, वो उन्होंने आपको सुना, आपको देखा, और आपकी बातों से हमने भी बहुत कुछ सीखा। इसी तरह से प्रोग्राम का टाइम तब ख़त्म हुआ चाहता है। नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट एपिसोड में एक और सितारे के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक सर्वजबीन को इजाज़त दीजिए।